जोबनेर कस्बे में लगातार तीसरे दिन तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की मौसम वेधशाला के पर्यवेक्षक उम्मेद सिंह मनोहर ने बताया कि -3 डिग्री सेल्सियस आज मौसम दर्ज किया गया है। आपको यह भी बता दें कि दिसंबर के शुरुआती 20 दिनों में तापमान लगातार 3 दिनों तक माइनस में पहली बार गया है। इसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पूर्व दिल्ली दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तापमान माइनस में रहा था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि दिसंबर के शुरुआती 20 दिन में तापमान लगातार 3 दिन तक माइनस में गया हुआ है। और माइनस में तापमान जाने के चलते वेधशाला में रखे खुले बर्तनों में भी पानी में बर्फ जम गई है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं फतेहपुर की, जहां पर आप देख सकते हैं एक कंटेनर में पानी भरा हुआ था और रात गुजरने के बाद जब दिन निकला तब इस तरह से पानी बर्फ बन गया। जोबनेर की ये तस्वीरें जहां पर माइनस में मौसम गया हुआ है। सर्दी का कहर इस तरह का है कि पानी अब बर्फ में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा तेज सर्दी पड़ रही है, खासतौर से फतेहपुर में जहां पर -3 डिग्री तक पारा पहुंचा हुआ है। और जो बर्फीले क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भारत के क्षेत्र हैं, वहां पर कुछ इस तरह की सर्दी पड़ती है। लेकिन अब राजस्थान में भी कुछ इस तरह के नजारे देखे जा रहे हैं जहां पर पानी बर्फ में तब्दील हो रहा है। और चलिए आपको एक बार सीधा रुक कर आते हैं फतेहपुर, जहां पर हमारे सहयोगी सलालुद्दीन मौजूद हैं, स्काइपी पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलालुद्दीन, फतेहपुर में पारा -3 डिग्री तक पहुंचा आपने बताया है, किस तरह से देख रहे हैं? जोबनेर में क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और आने वाले दिनों में क्या इसी तरह से पारा माइनस में रहेगा कुछ दिनों में? सर मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं इस समय जोबनेर के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की मौसम वेधशाला में मौजूद हूँ। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये तापमापी है। आज लगातार तीसरे दिन तापमान माइनस में है। कल -5 था, परसों -2 था और आज -3 है। यानी हम कह सकते हैं कि जोबनेर में लगातार 3 दिन से तापमान माइनस में है। उल्लेखनीय बात यह है कि ऐसा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलता था। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में दिसंबर के अंतिम 6 दिनों में तापमान माइनस में रहा था। बात करते हैं 2020 की, तो दिसंबर के अंतिम 4 दिनों में तापमान माइनस में रहा था। लेकिन अब की बात जो उल्लेखनीय बात हुई है वो ये है कि शुरुआती 20 दिनों में ही लगातार तापमान 3 दिन तक माइनस में पहुंच गया है। और इतनी जल्दी आज तक का ये रिकॉर्ड टूटा है। इसके पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि तापमान शुरुआती 20 दिनों में, दिसंबर के शुरुआती 20 दिनों में तापमान माइनस में पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी बात है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तो माइनस में तापमान जाता है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि शुरुआती दिनों में ही तापमान माइनस में चला गया है। जी, और सलालुद्दीन, हम चाहेंगे कि आपके साथ यदि कोई विशेषज्ञ है तो उनसे बातचीत कराएं और किस तरह की स्थितियां वहां पर है, आसपास के नजारे यदि आप दिखा सकें तो आप दिखाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को। तो सलालुद्दीन से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको जो तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल पार्क जयपुर की ये तस्वीरें हैं। एक ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें हम स्पेशली आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो नज़ारे हैं ये बताते हैं कि किस तरह से सर्दी का असर राजस्थान में देखा जा रहा है। कड़ाके की सर्दी राजस्थान के कुछ इलाकों में पड़ रही है। हमने आपको फतेहपुर हम लेकर गए जहां पर बताया गया है कि अब रिकॉर्ड स्तर पर ये कड़ाके की सर्दी पड़ती जा रही है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे जोबनेर चलने की। फिलहाल आपको बता दें कि जोबनेर में पारा -3 तक पहुंचा हुआ है। इससे पहले बताया गया है कि -5 तक भी पारा जा चुका है और यही एक सिलसिला चल रहा है। पारा जमाव बिंदु के नीचे ही लगातार जोबनेर में चल रहा है और इसका असर इन तस्वीरों से देख सकते हैं। घास में एक बर्फ की चादर
ओस की चादर, बर्फ की चादर यहां पर दिखाई दे रही है, पत्तों में, पेड़ में। और ये जो तस्वीर आपको दिख रहे हैं, ये जयपुर का जोड़ी गांव है, जहां पर इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं जोबनेर। सलाहुद्दीन इस वक्त स्काइपी के जरिए जुड़े हुए हैं। सलाहुद्दीन, हम चाहेंगे कोई विशेषज्ञ आपके साथ वहां पर मौजूद है या फिर आसपास की तस्वीरें, यदि आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं किस तरह का कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। सर बिल्कुल, मेरे साथ श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की मौसम वेधशाला के उमेश सिंह मनोहर मेरे साथ हैं। मैं इनसे बात करूंगा। उमेश सिंह जी मेरे साथ यह मौजूद हैं। उमेश सिंह जी, जी हम उमेश जी से जानना चाहेंगे। उमेश सिंह जी कि किस तरह का मौसम यहां पर माइनस में बना हुआ है। इससे पहले के सालों में जब सर्दी आई थी तो किस तरह के मौसम रहे थे, कम से कम तापमान कब तक पहुंचा था और आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा? बार वो 25 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है -5 जाने की वजह से। अभी बिल्कुल ठंड है। अभी मैंने सुबह बर्फ हटाई है, बर्फ जमी हुई थी, तो वाष्पन का इंस्ट्रूमेंट वहां पे पानी था, उसमें से बर्फ हटाई है मैंने। बहुत ठंड चल रही है अभी जी। और उमेश जी, फसलों को खास तौर से अगर फसलों की बात करें तो फसलों में किस तरह से क्या नुकसान की आशंका है, खासतौर से सब्जियों में? ये अभी जो नुकसान हुआ है विशेष रूप से सब्जियों में, टमाटर, बैंगन जैसी सब्जियां, इनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और बाकी फसलों में कम नुकसान है। बाकी जो सब्जी वाली फसलें हैं उनमें बहुत ज्यादा नुकसान। जी नकुल जी, सलाहुद्दीन आपने सही सवाल उनसे किया। जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन किसानों को लेकर क्या कुछ अपडेट रहती है? ऐसे मौसम में फसलों को नुकसान पहुंचता है, यदि उनसे कोई बचाव उनके लिए किया जा सके या क्या कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं ऐसे कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि जो खेतिहर किसान है वो ज्यादा उनको नुकसान होता है ऐसे मौसम में? उमेश सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा कि किसानों को अब क्या बचाव करना चाहिए, चूंकि लगातार 3 दिन से तापमान माइनस में है और माइनस में होने के चलते संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर यही ट्रेंड बना रहता है तो पाला पड़ने की भी संभावना, खासतौर से सब्जियों को नुकसान पहुंचाए। क्या किसानों को उपाय करने चाहिए? किसानों को एक तो सिंचाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक फॉगिंग होता है, धुआं करना चाहिए। कुछ उपाय हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे भी होता है, इनसे इनको फायदा मिलता है, नुकसान कम से कम बचता है। जी नकुल जी, चलिए शुक्रिया हम उमेश जी का करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत आसपास की तस्वीरें आप दिखा दीजिए। किस तरह का मौसम फिलहाल बना हुआ है? जाहिर सी बात है अब दिन बढ़ने के साथ साथ कुछ धूप भी खिली होगी जरूर। सलाहुद्दीन, आसपास के नजारे दिखा दें दर्शकों को जरा। जी सर। तो ये कुछ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं फतेहपुर और जी सर, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो आप पीछे देख रहे हैं, ये खेत हैं और इनमें टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। जो मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की मौसम वेधशाला के पास का खेत है। मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, जो ये खेत है, हालांकि यहाँ फसलों को इतना ज्यादा भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन खास तौर से जो सब्जियों की फसल है, सब्जियों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। पीछे जो आप मेरे खेत देख रहे हैं, यह एक टमाटर की फसल थी, टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल बैंगन, टमाटर, आंवला, लसोड़ा जैसी सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। जी, फसलों को काफी कुछ नुकसान पहुंच रहा है और पाला पड़ने की भी आशंका जताई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सलाहुद्दीन जोबनेर से